Morning, dear students. It gives me immense pleasure to welcome you all for today's class because today's class is little bit special. आगे पता चलेगा कि आज की क्लास क्यों स्पेशल है. स्टूडेंट्स की क्लास है एमकॉम फाइनल ईयर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के स्टूडेंट्स के लिए फॉर स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट पेपर. हम यूनिट फर्स्ट से हमारे सिलेबस में पढ़ते आ रहे हैं कि स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट क्या होता है. व्यू रचनात्मक प्रबंधन. इसमें प्लानिंग होती है, इम्प्लीमेंटेशन होता है, पूरी डिज़ाइनिंग होती है कि कोई गोल को अचीव करने के लिए किस तरीके से चला जाएगा. ये जो पिक्चर है वो मैंने इंटेंशनली ली है. इस पिक्चर में देखो बहुत सारे वर्ड्स दिख रहे हैं. परफॉर्मेंस, स्ट्रैटेजी, मिशन, कॉन्सेप्ट, एनालिसिस, प्रोजेक्ट्स, इवैल्यूएशन, प्रोसेस, गोल्स, खूब सारी चीज़ें इसमें. ये सब चीज़ों का मैनेजमेंट जो होता है वो आता है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के पार्ट में. यूनिट 1, 2, 3, 4 सारी हमारी कंप्लीट हो गई. यूनिट 5 के दो जो बड़े टॉपिक्स थे, मेन टॉपिक तो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रेटजीज ही है इसमें, और उसके अंदर 4 छोटे छोटे टॉपिक्स रिसोर्स एलोकेशन, ऑर्गेनाइजेशनल कंसिडरेशंस, फंक्शनल प्लान्स और बिहेवियरल कंसिडरेशंस हैं. रिसोर्स एलोकेशन हम कल की क्लास में पढ़ चुके हैं. अब 3 छोटे छोटे टॉपिक्स रहे हैं और ये तीनों टॉपिक्स मैं आज की इस क्लास में कवर करने वाली हूँ और इसीलिए ये क्लास स्पेशल है. मतलब स्टूडेंट्स, आपका स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट पेपर का पूरा सिलेबस आज कंप्लीट हो जाएगा. आज के बाद जो भी आपकी क्लासेस होंगी वो क्लासेस होंगी आपकी रिवीजन क्लासेस, आपकी टेस्ट सीरीज की क्लासेस और आपकी क्वेरीज की क्लासेस. और वो भी इसी शर्त पे कि अगर आप क्वेरीज पुटअप करेंगे तो, क्योंकि स्टूडेंट्स मुझे आप लोगों से कोई बहुत ज़्यादा फीडबैक मिला नहीं है अभी तक. 5 यूनिट्स खत्म होने आ गई हमारी सिलेबस की, बट देयर इज़ नॉट इवन अ सिंगल क्वेरी फ्रॉम योर साइड. और टीचिंग और लर्निंग हमेशा 2 वे प्रोसेस होता है. इसीलिए आई लुक फॉरवर्ड कि आप लोग कोई ना कोई क्वेरीज पुटअप करो. कुछ भी क्वेरीज हो आपकी, आपको क्वेश्चंस चाहिए, रिविजन करने हैं, कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, कोई नोट्स नहीं मिल रहे हैं, इट कुड बी एनीथिंग, पर आपको पूछना तो पड़ेगा ही. और हमेशा की तरह कह रही हूँ कि व्हाट्सएप ग्रुप में ही क्वेरी करना, ताकि दूसरे स्टूडेंट्स भी अगर वो क्वेरी उनके माइंड में आए तो उसका आंसर उनको वहीं मिल जाए. पर्सनल क्वेरी करोगे तो फिर वो सिर्फ आपको ही आंसर मिल पाएगा, बाकी स्टूडेंट्स को नहीं मिलेगा. तो आज हम पढ़ने वाले 3 छोटे छोटे टॉपिक्स इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रेटजीज के पार्ट हैं, जो वो है ऑर्गेनाइजेशनल कंसिडरेशंस, फंक्शनल प्लान्स और बिहेवियरल कंसिडरेशंस. ये जो नाम वर्ड्स हैं, नेम है, उसी से क्लियर हो रही है चीज़ें. वो आगे हम पॉइंट वाइज समझते जाते हैं. अगर आपने स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट को अच्छे से समझा है, अभी तक की मेरी सारी क्लासेस अटेंड करी है, तो आपको ये वर्ड से ही क्लियर हो जाएगा कि क्या कहना चाह रहे हैं. ठीक है. इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रैटेजी एक स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस का स्टेज है. उस स्टेज में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट कवर हो रही हैं? स्ट्रक्चरल कंसिडरेशंस, ऑर्गेनाइजेशनल लीडरशिप. स्ट्रक्चरल कंसिडरेशंस में क्या होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन होता है उसका जो स्ट्रक्चर बना हुआ है उसमें क्या क्या चीज़ों को कंसिडर किया जाता है, क्या इंपॉर्टेंस दी जाती है. दूसरा है ऑर्गेनाइजेशनल लीडरशिप. उसमें कौन लीडर्स हैं, कैसे काम चल रहा है, कौन सी लीडरशिप स्टाइल्स फॉलो हो रही है, ये सब चीज़ें. तीसरा है रिसोर्स एलोकेशन. जो भी रिसोर्सेज ऑर्गेनाइजेशन के पास अवेलेबल है उसका वो कैसे यूज और मैनेजमेंट करते हैं अपने गोल्स अचीव करने के लिए. और लास्ट है प्लानिंग करना, और प्लानिंग करके इम्प्लीमेंटेशन करने के बाद जो कंट्रोल करना है वो सब सिस्टम्स को मैनेज करना. ये सब आएगा स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन में. ठीक है. पहला हम टॉपिक पढ़ते हैं आज का, स्ट्रक्चरल कंसिडरेशंस. जैसे कि मैंने बताया, एक ऑर्गेनाइजेशन होता है, उस ऑर्गेनाइजेशन में कौन सी चीज़ों को कंसिडर करके स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट किया जाता है. फ्रॉम अ स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन स्टैंड पॉइंट, एन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज द अरेंजमेंट ऑफ टास्क एंड सब टास्क रिक्वायर्ड टू इम्प्लीमेंट स्ट्रेटजी. ठीक है. बहुत सिंपल वर्ड्स में यहाँ क्लियर किया है कि स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन के पॉइंट व्यू से देखा जाए तो ऑर्गेनाइजेशनल या स्ट्रक्चरल कंसिडरेशन क्या होता है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने हैं उन कामों को इस तरीके से अरेंज करना कि स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट करना ईजी हो जाए. ठीक है. इसमें ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर स्पेसिफाइज 3 की कंपोनेंट्स एज बिलो. इसमें 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स भी आते हैं जिनके डिटेल्स मैं रीड नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ आपको पॉइंट समझा देती हूँ. पहला है फॉर्मल रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स, कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फॉर्मल रिपोर्टिंग, एक दूसरे के साथ काम करने के रिलेशनशिप्स कैसे हैं लोगों के. द ग्रुपिंग ऑफ इंडिविजुअल्स, ग्रुप्स में लोग कैसे काम कर रहे हैं, एंड टू एंश्योर
इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन, और लोग जो भी काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में उन लोगों के बीच में इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन बिठाना, उनके बीच में कम्युनिकेशन करवाना, ये सब काम होते हैं स्ट्रक्चरल कंसिडरेशंस। एक एग्जाम्पल प्राइस के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर दिया हुआ है। ऑर्गेनाइजेशनल कंसिडरेशन में कह रहे हैं, इट इज द ड्यूटी ऑफ द मैनेजमेंट हु सेट्स द प्राइस। मैनेजमेंट मस्ट डिसाइड हु विद इन द ऑर्गेनाइजेशन शुड सेट प्राइजेस। कंपनीज हैंडलिंग प्राइस इन अ वेराइटी ऑफ वेज। ठीक है, ये प्राइस एक पर्टिकुलर चीज है, प्राइस उसको लेकर ऑर्गेनाइजेशन में कैसे चीजें अरेंज होती हैं, कंसिडर होती है स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंटेशन के लिए, उसके लिए एक एग्जाम्पल है। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है, दिस इज नॉट पार्ट ऑफ योर नोट्स और पॉइंट्स। ठीक है, तो हमने ऑर्गेनाइजेशनल कंसिडरेशंस देख लिया। अब आ गए फंक्शनल प्लान्स। कोई भी कंपनी होती है, ऑर्गेनाइजेशन होती है, उसमें बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। उन फंक्शंस को, जैसे मार्केटिंग एक डिपार्टमेंट है, मैन्युफैक्चरिंग एक डिपार्टमेंट है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक डिपार्टमेंट है, तो सब डिपार्टमेंट के अपने अपने अलग अलग प्लान्स किस तरीके से होते हैं, जिससे कि एक ओवरऑल फ्रेमवर्क, आप इसको ऐसे सोचो कि एक फ्रेमवर्क, एक फ्रेम बॉक्स बना हुआ है, उसमें छोटे छोटे बहुत सारे बॉक्सेस हैं। जो छोटे छोटे बॉक्सेस हैं वो फंक्शंस हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं। उन सबको इस तरीके से वर्क करना है कि जो ओवरऑल स्क्वायर फ्रेमवर्क बना हुआ है उसका रिजल्ट वो आए जो हमारा कंपनी का गोल है। ठीक है, तो क्या बता रहे हैं इसमें, फंक्शनल एरियाज हैव बीन ट्रेडिशनली सेग्रीगेटेड इनटू फाइनेंस, मार्केटिंग, प्रोडक्शन एंड पर्सनल। 4 बड़े डिपार्टमेंट्स में डिवाइड कर रखा है फंक्शनल एरियाज को। इन चारों को मैनेज करना ये भी स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंटेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट हैज एमर्ज्ड एज सिग्निफिकेंट फंक्शन विद इन ऑर्गेनाइजेशंस, बट नॉट ऑल ऑर्गेनाइजेशंस डिवाइड फंक्शनल एरियाज एज ट्रेडिशनली, दे डू इट ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट दे एक्चुअली नीड। जो गोल्स होते हैं, जो अचीव करने होते हैं, उन गोल्स को ध्यान में रखते हुए फंक्शंस को डिवाइड करते हैं और फिर उस हिसाब से इम्प्लीमेंटेशन के प्रोसेस में अप्लाई करते हैं। फंक्शनल स्ट्रेटजीज आर इम्प्लीमेंटेड थ्रू डिफाइंड प्लान्स एंड पॉलिसीज फॉर वेरियस फंक्शंस। द स्ट्रेटेजिक डिसीजंस आर इम्प्लीमेंटेड बाय ऑल द फंक्शंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस। जो मैंने फ्रेमवर्क वाला एग्जाम्पल दिया जिसमें छोटे छोटे बॉक्सेस हैं, हर बॉक्स में इस तरीके से काम करना है कि जो बाहर का बड़ा बॉक्स है उसका जो गोल है, बड़ा बॉक्स इज ऑर्गेनाइजेशंस बिग गोल। ठीक है, जो एम अचीव करना है वो होता है, वो है। ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल, मैं सिंपल एग्जांपल देती हूँ कि आप लोग 10 स्टूडेंट्स हो, 10 स्टूडेंट्स डिसाइड करते हो एक क्लासरूम में बैठ के कि आप सबको एक पर्टिकुलर लोकेशन पर 1 घंटे बाद पहुंचना है। ठीक है, और कोई भी साथ नहीं जाएगा। आप सब लोग यहाँ से निकलते हो और आप 1 घंटे बाद उस लोकेशन पर पहुंचते हो, सब अलग अलग रास्तों से पहुंचते हो, अपना अपना दिमाग यूज करके। कोई बीच में कुछ चीज खरीद के फिर पहुंच रहा है, कोई डायरेक्ट पहुंच रहा है, कोई पैदल जा रहा है, कोई व्हीकल से जा रहा है, लेकिन आप उस गोल तक पहुंच रहे हो। तो आप सब क्या हो गए, 10 स्टूडेंट्स जो वो 10 अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, फंक्शनल एरियाज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, तो ये है बेसिकली इसमें जो समझने की चीज है। इसमें भी फंक्शनल प्लान की और डिटेल में चीजें हैं, आप लोग रीड करिएगा। आपको पीडीएफ के पूरे नोट्स प्रोवाइड करें, उसमें सारी चीजें डिटेल्स में अवेलेबल हैं, और उसके साथ साथ इस पीपीटी की स्लाइड्स के नोट्स को आप जरूर ले लीजिएगा क्योंकि बहुत अच्छे नोट्स कवर किए हुए हैं। फाइन स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर फंक्शनल प्लान्स भी कंप्लीट हो गया। अब यूनिट 5 का इस स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पेपर का लास्ट टॉपिक बिहेवियरल कंसिडरेशंस की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। ये छोटे छोटे टॉपिक्स थे इसलिए सारे मैंने एक साथ लिए हैं। अगर ये बड़े होते, समझ में नहीं आते, वैसे होते तो मैं इनको अलग अलग करके एक्सप्लेन करती। एंड आई होप कि आप लोगों को इजीली ये चीजें समझ आ रही हैं, बिकॉज अब हम सबको स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या होता है, उसमें क्या चीजें आती है, सब बहुत अच्छे से क्लियर है। बिहेवियरल इम्प्लीमेंटेशन और बिहेवियरल कंसिडरेशंस। अब बिहेवियर किसका होता है, हम ह्यूमन बींग्स का ही होता है। तो जो ऑर्गेनाइजेशन में लोग काम कर रहे हैं उन लोगों का बिहेवियर को कैसे मैनेज करना है, कैसे उसको कंसिडर करना है, कैसे अप्लाई करना है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट को का प्रोसेस फॉलो करने में, वो है इसका पार्ट। इसमें मेजर इश्यूज क्या क्या होते हैं, लीडरशिप, कॉर्पोरेट कल्चर, कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स एंड यूज ऑफ पावर, पर्सनल वैल्यूज एंड बिजनेस एथिक्स और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये सब ह्यूमन बींग्स के द्वारा किया जाता है, ह्यूमन रिसोर्सेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, बिहेवियरल इंटरवेंशंस या कंसिडरेशंस में क्या क्या चीजें कंसिडर होती है उसके लिए कुछ क्वेश्चंस हैं।
आप एग्जाम में भी इन क्वेश्चंस को लिख के एक्सप्लेन कर सकते हो। जैसे व्हाट इज द प्रॉब्लम दैट नेसेसिटेट्स चेंज, कोई ऑर्गेनाइजेशन में चेंज चाहिए तो क्या प्रॉब्लम्स हैं किसी के बिहेवियर में, उसको सर्च करके आंसर फाइंड करोगे तो आपको सॉल्यूशन मिलेगा। फिर है हु नीड्स टू चेंज, किसको चेंज होने की जरूरत है, कोई पर्टिकुलर डिपार्टमेंट है, कोई लीडर है, कोई बॉस है, किसको चेंज होना है। व्हाट बिहेवियर्स नीड टू चेंज, उनके क्या बिहेवियर हैं जो चेंज होने बहुत जरूरी है। व्हाट चेंज मैकेनिज्म्स नीड टू बी एक्टिवेटेड, कौन से नए चेंज मैकेनिज्म डालने होंगे जिससे ऑर्गेनाइजेशन का जो माहौल होगा वो अच्छा होगा। और लास्ट है व्हाट बिहेवियर चेंज टेक्निक्स और स्ट्रेटजीज आर नीड टू एक्टिवेट बिहेवियर चेंज। ठीक है, कौन सी टेक्निक्स भी यूज करनी हो या स्ट्रेटजीज जिससे ऑर्गेनाइजेशन में बिहेवियरल पैटर्न्स बहुत अच्छे हो जाए। जैसे कई बार होता है ना, एक बॉस है बहुत रूड है, सब उससे बहुत डर रहे हैं, कोई कह नहीं पा रहा है कि कोई प्रॉब्लम है, कोई सिचुएशन है, तो इस तरीके से टेक्निक अपनानी है या स्ट्रेटेजी पर अपनानी है कि बॉस को बुरा भी ना लगे और उन्हें पता भी चल जाए कि कौन सा बिहेवियर पैटर्न में चेंज लाना है जिससे कि माहौल पॉजिटिव हो और गोल्स की तरफ इजीली बढ़ा जा सकता है। फाइन स्टूडेंट्स, ये एक मैंने पिक्चर ली है छोटी सी जिसमें थोड़ा सा आइडिया और क्लियर होगा कि बिहेवियरल कंसिडरेशन कैसे अफेक्ट करते हैं कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। जैसे सबसे पहले रोल ऑफ करंट स्ट्रेटेजी, एक करंट स्ट्रेटेजी चल रही है, ठीक है, उस स्ट्रेटेजी में एक तो है कि डिग्री ऑफ फर्म्स एक्सटर्नल डिपेंडेंस, फर्म को बाहरी लोगों पे डिपेंड रहना पड़ता है। एटीट्यूड टुवर्ड रिस्क, फर्म के अंदर के लोग कितना रिस्क ले रहे हैं, रिस्क और रिस्क की तरफ उनका एटीट्यूड कैसा है। फिर मैनेजरियल प्रायोरिटीज डिफरेंट फ्रॉम स्टेक होल्डर्स, जो स्टेक होल्डर्स मतलब वो लोग होते हैं जो आपकी कंपनी में पैसा लगाते हैं, उनका कैसा एटीट्यूड है। इंटरनल पॉलिटिकल कंसिडरेशंस, कंपनी के अंदर कोई पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स तो नहीं से क्रिएट हो रही है। और कॉम्पिटिटिव रिएक्शन, कॉम्पिटिशन चल रहा है लोगों का आपस में ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और ऑर्गेनाइजेशन का बाहर दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, तो इन सब से कैसे डील करना है। तो थोड़ा सा अगर माइंड को प्रेशर डालोगे, पुश करोगे तो आइडिया लग जाएगा कि ऑर्गेनाइजेशन कोई भी है, कंपनी कोई भी है, उसमें लोग काम करते हैं और उन लोगों के आपस में कोऑर्डिनेशन और कम्युनिकेशन कितना ज्यादा जरूरी है। ये चीज क्लियर हो जाएगी तो आप बिहेवियरल कंसिडरेशंस को बहुत अच्छे से समझ लोगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आज का असाइनमेंट का क्वेश्चन वापस वही है जो मैंने फर्स्ट डे आपको क्वेश्चन दिया था। फर्स्ट डे मैंने सिर्फ ये क्वेश्चन दिया था कि स्ट्रेटेजिक इंप्लीमेंटेशन का क्या मतलब समझते हो, शॉर्ट में लिखना है। अब आज जो क्वेश्चन है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इंप्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रेटेजी, इसमें पूरा डिटेल्ड, इसमें 5 चीजें आएंगी, कौन सी आएंगी और वो क्या कहना चाहिए वो सब लिखना है, क्योंकि स्टूडेंट्स यूनिट 5 सिर्फ इन 5 टॉपिक्स पे में कवर हो रहा है और एग्जाम में सिर्फ 5 टॉपिक्स नहीं आएंगे, 5-5 या 10-10 मार्क्स के बड़े क्वेश्चंस आएंगे और इन्हीं में से आएंगे। इसीलिए आपको डिटेल्ड स्टडीज करनी है। मैंने पीडीएफ नोट्स आपको इंग्लिश के दे दिए हैं, हिंदी के इस वीडियो के साथ दूंगी, नोट्स अच्छे से देखिएगा और फिर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पर पूछिएगा। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल डियर स्टूडेंट्स फॉर योर फर्दर स्टडीज, फॉर योर एग्जामिनेशंस एंड फॉर एवरीथिंग यू डू इन योर लाइफ। हैव अ सेफ टाइम एंड अगेन आई एम टेलिंग यू, आप लोगों की क्वेरीज आएंगी तो आज के बाद की नेक्स्ट क्लासेस कंटिन्यू होंगी, अदरवाइज द क्लासेस विल बी पुट टू होल्ड up to you give any message to me. ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। प्लीज आई एम रिक्वेस्टिंग यू अगेन एंड अगेन, बहुत अच्छे से पढ़ाई करना, सारे वीडियोस एक बार फिर से देखना और कोई भी डाउट्स हो तो फिर से पूछ लीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।